Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. Today we are going to cover the poetry of Maya Angelou, who was very popular for being civil rights activist and a black feminist writer as well. The poetry touched by an angel. इस सब्जेक्ट के कुछ वीडियोस को अगर आप शॉर्ट में कवर करना चाहते हैं तो देयर इज अ प्लेलिस्ट एंड फॉर द डिटेल्ड स्टडी यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द ऑनलाइन क्लासेस. जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही पॉपुलर राइटर हैं स्पेसिफिकली फॉर हर एक्ट्स ऑफ वर्किंग फॉर सिविल राइट्स. An acclaimed American poet, storyteller, activist and a great autobiographer. यहाँ पर मैंने ग्रेट वर्ड इसलिए लगाया क्योंकि उन्होंने एक दो या तीन नहीं पूरी 7 ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं. She is best known for all her books, but this one is the most famous, one of her 7 autobiographies. I Know Why the Caged Bird Sing, 1969 it was published. This is the first of her autobiographies and these are the rest. I Know Why the Caged Bird Sing से लेकर Mom and Me and Mom तक. I'll say she is considered to be the greatest representative figure for Black women. It is true that Maya Angelou, through her protest poetry, became a very household name and a representative figure, a spokesperson for the Black women जिनकी voice को generally suppress किया जाता था. Simple language, ample imagery. लैंग्वेज इतनी सिंपल कि आप लोग बड़े ही इजीली समझ पाएंगे और ऐसी ऐसी इमेजेस यूज की गई हैं जिनको कि अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान हो जाता है. किस तरीके से वो कंपैरिजन करती हैं, जॉन डन से काफी कंपेयर किया जाता है इनको फॉर द स्टाइल ऑफ राइटिंग, किस तरीके से कंसीट्स को यूज करती हैं अपनी पोएट्रीज में. एंड इन दिस पोएट्री शी स्पेसिफिकली पोर्ट्रेज द पावर ऑफ लव. सभी ह्यूमन बींग्स की बात करती है वो इस पोएट्री में, स्पेसिफिकली ब्लैक. वी unaccustomed to courage, exiles from delight, live coiled in shells of loneliness until love leaves its high holy temple and comes into our sight to liberate us into life. फर्स्ट स्टेंजा है हमारी पोएट्री का. इसमें वो कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स ऐसे क्रीचर्स हैं that have been cast out of light and into the pits of darkness, but only by his own self. In modern world, people prefer to build a wall around themselves. तो ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं जिनमें स्पेशल क्वालिटीज है ना जो एनिमल्स में नहीं है. वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्फ, वी कैन शो आवर लव नॉट ओनली इन एनिमलिस्टिक सेक्सुअल प्लेजर बट इन आवर इमोशंस टू. लेकिन हमें आदत है अपने ही शेल्स में दबकर रहने की. जो लोग इस शेल में दबकर रहते हैं शायद लव को रियलाइज नहीं कर पाते हैं until love leaves its high holy temple. लव को देखिए कैसे एक कंसीट की हेल्प से कंपेयर किया गया है टेम्पल के साथ, कि लव का प्लेस जो है ना बहुत ही हाई, बहुत ही डिग्निफाइड है. और जब लव हमारी आंखों के सामने आ जाता है, हमारी नजर में आ जाता है, तो वही लव हमें लिबरेट करवाने में हेल्प करता है, लिबरेट अपने उन शेल से जहां पर हम अकेले रह रहे होते हैं. अब देखिए एक और इमेजरी यूज की है उन्होंने. लव अराइव्स एंड इन इट्स ट्रेन कम्स एक्सटेसीज. ट्रेन जब आएगी आपके सामने, आप इमेजिन कीजिए आप प्लेटफॉर्म पर हैं और एक ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन के आने का सबको पता चलेगा. इट इज सो क्लियर, सो विजिबल. तो लव के साथ आने वाली खुशियों को वो एक ट्रेन से कंपेयर करें कि जब लव आएगा ना उसके साथ ही साथ एक्सटेसिस की एक ट्रेन आएगी. ओल्ड मेमोरीज ऑफ प्लेजर, एंशिएंट हिस्ट्रीज ऑफ पेन, येट इफ वी आर बोल्ड लव स्ट्राइक्स अवे द चेन्स ऑफ फियर फ्रॉम आवर सोल्स. लव के साथ साथ और बहुत कुछ आएगा, पुरानी कुछ अच्छी मेमोरीज, पुरानी कुछ बुरी मेमोरीज भी. लेकिन अगर हम बोल्ड हैं तो लव की हेल्प से हम अपने आप को सभी फियर से आजाद करवा सकते हैं. अब ये देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया, वीन्ड. वीन्ड बेसिकली एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है एक वर्ड है जब एनिमल्स अपने बच्चों को सिखा देते हैं कि उन्हें खुद किस तरीके से रहना है, जिससे कि उनके लिए अब पेरेंट्स की जरूरत नहीं रहेगी, खुद अपना खाना ढूंढना है, खुद सर्वाइव करना है. तो बेसिकली इंडिपेंडेंस के लिए यूज किया जाता है. वी आर वीन्ड फ्रॉम आवर टिमिडिटी.
हम अपने उस शेल से, अपनी उस घबराहट से, अपने उस बंधन से आजाद हो चुके हैं। इन द फ्लैश ऑफ love's light, we dare to be brave and suddenly we see that love costs all we are. हम जो इतना बंधे होते हैं ना, हम जो इतना अपने शेल्स में रहते हैं, शायद वो भी लव की वजह से। कई बार कुछ लोग हमें अपने साथ इतना बांध लेते हैं, किसी किसी का अटैचमेंट जो है वो हमें इतना ज्यादा फोर्स कर देता है कि वी आर नॉट एबल टू गो आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सो कॉल्ड कंफर्ट जोन। So she says कि suddenly we see that love costs all we are. जो हम हैं at present वो भी शायद किसी के love की वजह से हैं and will ever be. Yet it is only love which sets us free. और प्यार ही वो चीज है जो हमें बांधता है, और प्यार ही वो चीज है जो हमें इंडिपेंडेंट और फ्री करवाता है। As already expressed in the second stanza, it is only love that can liberate our souls and make us truly independent and fearless. So, this is the basic theme of this poetry, Touched by an Angel. Love is a difficult thing to understand, but it is miraculous. The main theme of Touched by an Angel seems to be that love is a difficult thing to understand, difficult thing to find, but once it is found, it is not a divine solution to life's problem. It acts as a miracle to make us free and fearless. So here we come to the end of this video, and please do provide me your valuable feedback in the form of comments, and do not forget to share and subscribe the channel.